प्राणदान सुंदर सर जी और धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे वक्तव्य का विषय है मांसस्य मांसत्व, मांस का मांसत्व। वर्तमान काल में मांसाहार कितना उचित है? धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और नैतिक दृष्टिकोण से। इन्हीं चार पहलुओं पे इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वर्तमान समय में मांसाहार करना कितना उचित है। वैसे तो ये द्वैत का मंडल है, इसमें दो तत्व हैं, एक है चेतन और एक है जड़ प्रकृति। ये चेतन है जीव जो इस जड़ प्रकृति के अंदर बैठा है, इस शरीर के अंदर बैठा है। वो चेतन भोगता है और प्रकृति भोग प्रस्तुत करती है। अब वो चेतन दो शरीरों से अवच्छेदित है, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। जीव तो शुद्ध है, दृष्टादृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः, लेकिन जब वो सूक्ष्म और स्थूल के आवरण से ढक जाता है तो प्रकृति के सत, रज और तम के गुणों से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। इस जीव के चार लक्षण हैं, सामान्य लक्षण: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। उसमें सबसे पहला लक्षण है आहार। हम सभी को इस स्थूल शरीर को बचाने के लिए, प्राण को अपने शरीर में व्याप्त बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। और ये आहार हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मानसिक और हमारे आत्मिक तीनों धरातल पर अहम भूमिका निभाता है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, भीष्म पितामह मारे जा चुके हैं, द्रौपदी और पांडव उनके समक्ष खड़े हैं। भीष्म पितामह पांचों पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो द्रौपदी हंसने लगती है। द्रौपदी व्यंग करते हुए कहती है कि पितामह, आज आप धर्म के उपदेशक बने हैं, आपकी धर्म परायणता तब कहां गई थी जब भरी सभा के बीच में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। तो पितामह ने उत्तर दिया कि द्रौपदी, उस समय मैंने कौरवों का अन्न खाया था, तो मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी? कौरवों के जैसी। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। जो भी अन्न हम खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, शास्त्र के अनुसार उसे 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जो आप इस दृष्टि से देख रहे हैं, वो भोजन का स्थूल भाग है। स्थूल भाग आपके शरीर में प्रवेश करता है और वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा हिस्सा होता है सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग का मतलब क्या है कि उस स्थूल के अंदर जो रस है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म भाग कहलाता है। और वो जो सूक्ष्म भाग होता है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त और विभिन्न प्रकार के रस बनकर के प्रवाहित होता है। इसीलिए आयुर्वेद का कथन है कि जितना प्रयास किया जा सके शुष्क चीजों को कम खाना चाहिए। जैसे अंगूर खाना किशमिश खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें रस है। इसी तरह खजूर और जो छुआर, यानी जिसमें से रस निकल गया, उसका सूक्ष्म भाग चला गया। और एक तीसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं सूक्ष्मतम। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा क्या है? सूक्ष्मतम भाग। उसे आप देख नहीं सकते। और वो जो सूक्ष्मतम भाग है, जब आप भोजन करते हैं तो वो जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो आपके पूरे शरीर के अंदर जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो आपका विचार हिस्सा है, तो वो तंत्रिका तंत्र में विचार बनकर के घूमता है। गीता के अंदर 3 तरह के आहार बताए हैं।
एक है सात्विक, एक है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक आहार किसे कहा जाता है? जिसमें सतोगुण होता है। सतोगुण यानी जितने भी दूध है, फल है, मेवे हैं, ताजी सब्जियां हैं, ये सब क्या है? सात्विक आहार है। और सात्विक आहार को लेने वाले में सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण की पहचान क्या है? सतोगुण एक शांत समुद्र की तरह है, जिसमें एक ठहराव है, शांति है, संतोष है। दूसरी तरह का आहार क्या है? दूसरी तरह का आहार होता है रजोगुणी आहार। रजोगुणी आहार श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी चीज की अधिकता होती है, यानी ज्यादा मीठा, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा और ज्यादा कड़वा, तो ये आहार क्या कहलाता है? रजोगुणी आहार कहलाता है। और जो रजोगुणी आहार का सूक्ष्मतम हिस्सा होता है वो हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करता है। और रजोगुण की पहचान क्या है? कि जिस तरह समुद्र में तूफान आया, वो व्यक्ति चंचल होता है, वो अपने मन को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाता। और उससे भी निम्नतम आहार की कोटि होती है जिसे कहा जाता है तमोगुणी आहार, जो झूठा आहार है, बासी है और जो अभक्ष्य है, यानी मांस, मछली, शराब, अंडे, ये सब क्या कहलाते हैं? तमोगुणी आहार कहलाते हैं। और तमोगुणी आहार का जो सूक्ष्मतम हिस्सा है वो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि करता है। और तमोगुण के लक्षण क्या है? काम, क्रोध, हिंसा, आलस्य, अकर्मण्य, ये सब क्या है? ये तमोगुण के लक्षण। तो एक कहावत कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ये बात पूर्णतः सही है। अगर आपका आहार सतोगुणी होगा तो आपके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। अगर आपका आहार रजोगुणी होगा तो आपके अंदर रजोगुण की वृद्धि होगी। और इसी तरह अगर आपका आहार तमोगुणी होगा तो आपके अंदर तमोगुण की बहुलता हो जाएगी। मैंने पहले बताया था कि ये जीव जो हमारे अंदर बैठा है वो तो शुद्ध है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्यः। लेकिन जब ये इंद्रियों से गिरता है तो प्रकृति के रज, तम और सत के अंदर खेलता है। प्रकृति भोग प्रस्तुत करती है और ये उसको भोगना शुरू करता है। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है कि जब जब भी कोई अनैतिक बात हो उसको किसी भी प्रकार से धर्म से जोड़ दिया जाए और उसको समाज पर थोप दिया जाए। जैसे अभी कुछ महीने पहले नेपाल में गड्डी माई नाम से एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें कई हजारों भैंसों को काटा गया। उसके पीछे जनश्रुति क्या है कि धर्म इजाजत देता है कि जब पशु की बलि दी जाती है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता और उसका मांस खाने वाले को भी कोई पाप नहीं लगता। अब विचार है कि क्या धर्म ऐसी बात करता है? और अगर धर्म ने ऐसी बात नहीं की तो ये बातें कहां से निकल करके आए? अगर वैदिक विचारधारा को देखा जाए तो यजुर्वेद का मंत्र है कि यजमानस्य पशून् पाहि, कि यजमान के पशुओं की रक्षा कर। वेद में गाय को अघन्या कहा है, जिसका वध नहीं करना चाहिए। और तो और वेद के अंदर जो गाय का हत्यारा है उसके लिए मृत्यु दंड का विधान है कि हम तुझे शीशे की गोली से बेचते हैं। लेकिन मैंने कल भी बताया था इस देश को सबसे बड़ी ठोकर लगी थी महाभारत के युद्ध के बाद, जब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान विद्वान नहीं रहे। उसके बाद जिस जिसके मन में जैसा जैसा आया उन्होंने वैसे ही वेद मंत्रों की व्याख्या करनी शुरू की और उसमें सबसे बड़ा योगदान था वामहार्यों का। धीरे धीरे प्रथा चली गोमेध यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की, नरमेध यज्ञ की। गोमेध यज्ञ के नाम पर गाय की बलि दी जाती थी, अश्वमेध यज्ञ के नाम पर घोड़े की बलि दी जाती थी और नरमेध यज्ञ में मनुष्य की बलि भी दी जाती थी। अब प्रश्न है कि क्या ये सत्य है?
अश्वमेध का मतलब क्या होता है? अश्वमेध का मतलब घोड़े को मार करके यज्ञ में बलि देना नहीं है। अश्वमेध का अर्थ है, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि राष्ट्रम ही अश्वमेधा, कि एक राजा का उत्तरदायित्व है कि वो पूरे राज्य को एक सुचारू व्यवस्था से चलाए। यही राजा के लिए अश्वमेध यज्ञ है। इसी तरह गोमेध का अर्थ है, गो का अर्थ होता है गाय, पृथ्वी और इंद्रियां। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को संसार के विषयों से बचा करके रखे, उनको परमात्मा की तरफ लगाए। और यही प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या है? गोमेध यज्ञ है। इसी तरह जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका दाह संस्कार किया जाता है तो इसी को ही क्या कहा जाता है कि नरमेध यज्ञ, कि मनुष्य का दाह संस्कार। इसमें कहीं भी बलि की बात नहीं कही गई, लेकिन जब मनुष्य जिह्वा के वशीभूत हो जाता है तो मैंने पहले ही बताया, एक प्रवृत्ति है कि किसी भी तरह से अनैतिक बातों को धर्म के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको समाज के ऊपर थोपा जा सकता है। और भारत के अंदर, उत्तरी भारत में, नेपाल, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहां पर मांसाहार की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तिब्बत और नेपाल की वो भूमि थी जहां पर सबसे पहले सृष्टि का अवतरण हुआ, और यहाँ के लोग क्या कहलाए? देवता कहलाए। और ये इलाका क्या कहलाया? स्वर्ग कहलाया। लेकिन आज यहाँ इतनी दुर्दशा है कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा पशु बलि इसी ही इलाके में की जा रही है। मांसाहार सबसे ज्यादा यही किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि हम अपने मूल ग्रंथों से जुदा हो गए। कई बार हर प्रत्येक के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि मान लिया जाए कि पशु के अंदर जीव था, आपने उसकी हत्या की तो आप पर जीव हत्या का दोष लगा। लेकिन आज विज्ञान तो ये भी प्रमाणित कर चुका है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में भी तो चेतना है। क्या उसमें जीव नहीं? तो सांख्य दर्शन कहता है कि चर और अचर यानी वृक्ष और वनस्पति, जिस प्रकार मनुष्य में जीव है उसी प्रकार वृक्ष और वनस्पति में भी जीव होता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर पशु के जीव की हत्या का दोष जीव हत्या का लगेगा तो जब हम पेड़ पौधे या शाक भी खाएंगे तो क्या वो भी जीव हत्या नहीं है? वो भी तो एक तरह से जीव हत्या है। और ये इन्हीं बातों का बार बार इन्हीं का उल्हाना देकर जो मांसाहारी लोग हैं वो अपनी प्रवृत्ति को जबरन शाकाहारियों पर थोपना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मुस्लिम नेता है जाकिर नायक, उन्होंने इस बात को बहुत जोर शोर से उछाला था कि अगर मांसाहार करके पशु को मार करके जीव हत्या का दोष है तो क्या एक वृक्ष को जब काटा जाता है, एक वनस्पति को जब काटा जाता है तो क्या उससे जीव हत्या का दोष नहीं लगेगा? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है कि दोष तो लगेगा, लेकिन जैसे एक बात है कि आप जब बैठते हैं तो जिस सतह पर आप बैठे वहां पर तो असंख्य बैक्टीरिया हैं। आपके बैठने से कुछ मर गए तो क्या आप पर जीव हत्या का दोष लगा? आपने जीव हत्या तो की। जब हम सांस लेते हैं तो असंख्य बैक्टीरिया सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कई तो सांस की नली में मारे जाते हैं, तो क्या हम पर जीव हत्या का दोष लगेगा? आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग मुंह पर पट्टी बांध करके रखते हैं ताकि कम से कम जीव हमारे अंदर जाएं और कम से कम जीव हत्या का दोष हम पर लगे। तो इसका समाधान ये किया जा सकता है कि हिंसा तो होगी, तीन तरह से इसको सोचा जा सकता है कि पहली बात, हिंसा करने में कोई दोष नहीं। अगर हिंसा करने में कोई दोष नहीं तो जिस तरह से पशुओं की हिंसा की जा रही है मनुष्य की भी हिंसा की जा सकती है।
मनुष्य को भी मारकर खाया जा सकता है, लेकिन नहीं। दूसरी विचारधारा है कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हिंसा बिल्कुल नहीं की जाएगी तो वनस्पति को भी नहीं तोड़ा जा सकता, और अगर वनस्पति को भी नहीं तोड़ेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। तीसरी विचारधारा है कि जितनी कम से कम हो सके हिंसा की जाए। जैसे पेड़ पौधों के अंदर, जैसे पेड़ पर फल लगा है, आपने फल तोड़ा, तो फल क्या है? वृक्ष के लिए त्याज्य है। उस त्याज्य फल को हम ग्रहण करते हैं। इसी तरह से जितनी भी वनस्पति होती है, आपने देखा होगा, जैसे गेहूं है, धान है, सरसों है, इनको तब काटा जाता है जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं। और सूखने का मतलब है उसमें अब प्राण नहीं रहे, उसका जीव निकल चुका है, तो उसमें भी कोई जीव हत्या का दोष नहीं। और तीसरा है कि जब किसी वनस्पति को काटा जाता है तो वनस्पति के अंदर जो चेतना है वो सुषुप्ति की अवस्था में होती है, गहन सुषुप्ति की अवस्था में, क्योंकि वृक्ष जैसी योनियां अत्यंत तमोगुण की योनियां हैं। तो गहन सुषुप्ति की अवस्था में होने के कारण अगर थोड़ा सा कष्ट होता भी है तो भी उनको महसूस नहीं होता। जैसे जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उससे पहले उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। बिना एनेस्थीसिया दिए अगर उसका हाथ काटेंगे तो वो मारे चिल्लाकर मर जाएगा, लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद उसको जो भी कीजिए उसके बाद उसे तो दुख नहीं होगा। उसी तरह से अत्यंत तमोगुणी जो अवस्थाएं हैं उसके अंदर जो चेतना है वो गहन सुषुप्ति की अवस्था में। दूसरी बात कि ये तो वैदिक विचारधारा है कि किस तरह से गोमेध, अश्वमेध और नरमेध यज्ञ का अर्थ का अनर्थ करके जबरन ये विचारधारा थोप दी गई कि पशु बलि करना वेद संगत है। दूसरी तरफ जो मुसलमान और ईसाई हैं वो भी हमेशा अपनी कुरान और बाइबल का हवाला देते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो पशु बलि की इजाजत देते हैं। कुरान कहता है कि पाक दिल से भेजी गई दुआ ही मुझ तक पहुंचती है, मूक जानवरों का रक्त नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि पाक दिल से जो दुआ की जाती है वही अल्लाह तक पहुंचती है, ना कि बकरीद पर काटे गए पशुओं की बलि और उनका रक्त। इसी तरह बाइबल में लिखा कि ब्लेस्ड आर मर्सीफुल, कि जो परमात्मा की कृपा जिन पर हो चुकी है वो क्षमाशील होते हैं। मुझे खून से नफरत है, इसका भी लोगों ने क्या तोड़ निकाला। उन्होंने सोचा कि बाइबल में ये लिखा है कि रक्त नहीं होना चाहिए मांस में, तो किसी तरह से बिना रक्त वाला मांस बना दिया जाए। आपने सुना होगा कि एक श्वेत मांस भी होता है, व्हाइट मीट। उसके पीछे क्या दिमाग लगाया गया कि क्योंकि ये कहा गया है कि खून से नफरत है, खून नहीं करना, तो बिना खून का मांस खा लिया जाए। लेकिन उस व्हाइट मीट को बनाने के लिए पशु को कितनी प्रताड़ना दी जाती है, आप सुनोगे तो सुनकर के हैरान हो जाओ। एक गर्भवती मां को, जो गाय है, गर्भवती है, उसको खाना खाने को नहीं दिया जाता, ना उसे पीने को पानी दिया जाता है। अब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बेचारी गाय क्या करेगी? तड़प तड़प के मर जाएगी। अब जब गाय को भोजन नहीं दिया जाएगा, उसे जल नहीं दिया जाएगा, तो उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, और जो गर्भ में उसका शिशु पल रहा है उसमें भी क्या हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। और जैसे ही गाय मरती है, गाय के पेट को चीर करके उस बछड़े को बाहर निकाला जाता है। अब क्योंकि उसके अंदर रक्त की कमी है तो उसका जो मांस होगा वो कैसा दिखेगा? श्वेत रंग का दिखेगा, और उसको काट काट कर बाजार में भेजा जाता है। और लोग क्या कहते हैं कि ये सबसे स्वादिष्ट है। सोचिए, आप तो जिब्हा के
चक्कर में आ गए, लेकिन वो गाय जो 20 दिन तक तड़पती रही, उसकी आहें कहां जाएंगी? प्राय महिलाओं को शौक होता है अच्छे से अच्छा पर्स रखने का, बैग रखने का, और वो किससे बने होते हैं? चमड़े से बने होते हैं। आप जानते हैं चमड़ा कैसे बनाया जाता है? जब एक गाय को बूचड़ खाने के अंदर मारा जाता है, तब उसकी चमड़ी को उधेड़ करके उसको उल्टा टांग दिया जाता है। अब वो गाय पूर्णतः मृत अवस्था में नहीं होती, उसको जिंदा रखा जाता है। धीरे धीरे जब उसे उल्टा टांगते हैं तो उसका जो चमड़ी होती है वो सरक सरक कर नीचे गिरती है। इसके पीछे मान्यता क्या है कि अगर गाय जिंदा रहेगी तो उसका जो चमड़ा उतर कर नीचे आएगा वो कोमल होगा, और उसी चमड़े से पर्स बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, और महिलाएं उसको अपने बाजू में टांग कर चलती हैं। पुरुष उसे अपने पैरों की शोभा बनाते हैं। लेकिन आपकी इस शोभा के पीछे उन मूक जीवों की जो आहें हैं वो कहां जाएंगी? गड्डी माई फेस्टिवल के अंदर 5000 भैंसों को जब काट दिया गया तो वो भैंसे तो कट गए, रक्तपात तो हो गया। आपकी देवी प्रसन्न हुई या ना हुई वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो 5000 भैंसों की मरती हुई आहें थी वो कहां जाएंगी? वो इसी वातावरण में ही तो रहेंगी और आकर के आपको ही लगेगी। सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर जो क्रीम बनाई जाती है, लिपस्टिक बनाई जाती है, उन सब में क्या डाला जाता है? चर्बी डाली जाती है। और वो चर्बी किसकी होती है? वो पशु पक्षियों की होती है। तो मानव समाज आज इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसके मन में इतनी भी करुणा नहीं कि किसी मूक जानवर की चमड़ी को तुम अपनी शोभा कैसे बना सकते हो। कोई भी धर्म ग्रंथ मांसाहार की इजाजत नहीं देता, लेकिन एक इंद्रियों की लोलुपता के कारण मनुष्य हर किसी चीज का तोड़ निकालता है। इसी तरह नानक जी ने क्या कहा? नानक जी ने कहा कि एक खून का दाग भी जब तुम्हारे कपड़े को लगता है तो तुम्हारा कपड़ा अपवित्र हो जाता है। तो जिस रक्त से भरे मांस के लोथ को तुमने खा लिया, तो सोचो तुम्हारे अंदर जब वो जाएगा तो कितनी अपवित्रता बनाएगा। जब वो मरेगा तो उसकी आहें कहां जाएंगी? तो यहां से सिख भाइयों ने क्या सिद्धांत निकाला कि कुछ भी किया जाए, मारा जाए, लेकिन पशु को कम से कम पीड़ा हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान तो हलाल खाते हैं। हलाल का मतलब क्या होता है कि उसकी यहाँ एक आर्टरी होती है जिसे कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, उसको काट दिया जाता है। जैसे कोई मनुष्य जब सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो अपनी नस काट देता है। यहां से निकलने वाला रक्त का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर का रक्त बाहर आ जाता है और वो मर जाता है। अब मुसलमान क्या करेंगे? हलाल करेंगे। वो क्या कहेंगे कि हम वो ऊंट की गर्दन को काटेंगे ताकि उसका रक्त बाहर निकल जाए। वो क्या कहेंगे कि इसका जो गंदा रक्त था बाहर निकल गया, अब इसकी शुद्धि हो गई, अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको हलाल कहा जाएगा। और हलाल को खाना कुरान के हिसाब से युक्ति संगत है। देखिए क्या मानसिकता है। अब सिखों ने क्या तोड़ निकाला कि क्योंकि गुरु नानक जी कहते हैं कि हलाल में पशु को कितनी पीड़ा हुई तो वो पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एकदम से मार देंगे और बकरे को बांध दिया जाता है और एक ही प्रहार में उसकी गर्दन काट दी जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको झटका मांस कहा जाता है। अब मुसलमान क्या कहेंगे कि झटके में खून बाहर नहीं निकला इसलिए वो हराम है, हम हलाल खाएंगे। और सिख क्या कहेंगे कि हम हलाल नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम झटका खाएंगे। इसी तरह से क्रिश्चियन जो है वो क्या बनाते हैं? व्हाइट मीट बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी कल नरेश जी बता रहे थे कि अरब के अंदर तो इतनी बर्बरता और क्रूरता फैल चुकी है कि एक ऊंट को सबसे पहले काटा जाता है, फिर उसका अंदर का सारा गोश्त बाहर निकालते हैं, फिर उससे छोटे साइज का एक ऊंट काट करके उसके अंदर भरते हैं, फिर उसका गोश्त बाहर निकालते हैं, फिर उससे छोटा निकाल करके उसके अंदर डालते हैं,
और फिर जो सबसे छोटा है उसका भी गोश्त बाहर निकालकर उसमें चावल भरे जाते हैं और फिर उसको पकाया जाता है और उसको फिर खाया जाता है। देखिए, कोई हलाल खा रहा है, कोई झटका खा रहा है, कोई व्हाइट मीट खा रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि हमने तो पशु हत्या नहीं की, हमने तो जानवर को नहीं मारा, हमारे पास तो पका पकाया आ गया। या जो महिलाएं चमड़े के पर्स और जो पुरुष चमड़े के जूते पहनने में गौरव महसूस करते हैं, वो भी सोचते होंगे कि हमने हत्या तो नहीं की। लेकिन मनुस्मृति का कथन है, मनु जी ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 8 लोग शामिल हैं और वो 8 कसाई हैं, जिसको मनु जी ने कसाई कहा। चोपहर्ता संसहर्ता कि पहला वो जिसने इजाजत दी। जैसे मालिक है, मालिक ने नौकर को कहा कि इसको काट डालो, तो मालिक भी क्या है? कसाई। और काटने वाला भी क्या? कसाई। फिर उसके बाद अगर वो दुकान पर मिल रहा है तो बेचने वाला भी क्या? कसाई। उसको भी वही दोष लगेगा जो काटने वाले को लगा। फिर जो दुकान से खरीद करके लाया वो भी क्या? कसाई। महिला अगर कहेगी कि मैं तो खरीद करके लाई, मैंने खाया नहीं, महिला भी क्या कहलाएगी? कसाई। फिर जिस रसोइये ने उसको पकाया वो भी क्या? कसाई। अगर महिला कहती है कि हमें पकाना पड़ता है पर हम खाते नहीं, लेकिन मनु जी के 8 कसाईयों की प्रवृत्ति में आपका नंबर भी आ चुका है। फिर जो परोस रहा है वो भी क्या? कसाई। अगर दुकान पर एक परोसने वाला दिन भर मांस परोसता है तो जितनी बार वो मांस परोसेगा उतनी बार जीव हत्या का पाप उस पर लगेगा। और फिर उसको खाने वाला भी क्या? कसाई। तो कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे मांस खाना हो, चाहे चमड़े का पर्स रखना हो, चाहे पशुओं की चर्बी से बने हुए प्रसाधन, सौंदर्य के जो प्रसाधन है उनका उपयोग करना हो, आप कहीं ना कहीं मनु जी के 8 कसाईयों की कैटेगरी में आ ही जाए। तो इसका एक ही उत्तर है कि जितना हो सके आप इसको दूर रखें। कबीर जी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि दिन को रखत है रोजा, रात को हनत है गाय, वह खून ये बंदगी क्यों कर पहुंचे खुदा। कि दिन भर तुम रोजा रखते हो और रात पर बकरी को मारते हो, बकरी मारे भैंसा मारे, तो तुम बताओ कि एक तरफ बंदगी करते हो और दूसरी तरफ खून बहाते हो, तो बताओ तुम्हारी बंदगी खुदा तक कैसे पहुंचती। ये तो धर्म का पक्ष है कि कोई भी धर्म मांसाहार की इजाजत नहीं देता। वेद ने भी गाय को अघन्य कहा, गो हत्यारे के लिए मृत्यु दंड का विधान कहा, यजमानस्य पशुन पाहे। इसी तरह कुरान ने भी कहा कि पाक दिल से भेजी दुआ ही मुझ तक पहुंचती है, ना कि मूक जानवरों का खून। इसी तरह बाइबल ने भी कहा ब्लेस्ड आर मर्सीफुल, कि जो परमात्मा की कृपा के अनुग्रहित हैं वो क्षमाशील होते हैं। यही तो धर्म के लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्ते, क्षमाशील होना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज क्या कहा जाता है कि मांसाहार खाने से शरीर बहुत बलिष्ठ बनता है, अंडे खाने से भी शरीर बहुत बलिष्ठ बनता है, इसलिए लोगों के अंदर मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। दुर्भाग्य है कि जो चिकित्सक हैं, जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो खुद मरीजों को ये सलाह देते हैं कि मांसाहार खाओ, क्योंकि 90% से ज्यादा चिकित्सक खुद मांसाहारी। ये भी एक मिथ्या बात है कि मांसाहार और शाकाहार खाने वाला मांसाहारी से कहीं अधिक बलिष्ठ होता है। जब ये कहा जाता है कि मांसाहार में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो याद रखिए कि मांसाहार में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% तक प्रोटीन होता है, और जो दाल आपके घर में बनाई जाती है उसके अंदर 40% तक प्रोटीन होता है। जो सोयाबीन की सब्जी होती है उसमें 56% तक प्रोटीन होता है। तो जो आजकल बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जा रही है वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं ठहराई जा सकती। एक बार एक प्रश्न उठाया गया था, जाकिर नायक ने उठाया था कि हमारे अंदर 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो तीखे दांत होते हैं उसको कैनाइन कहा जाता है। जो चीते के अंदर आपने देखा होगा बाहर बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मनुष्य के अंदर ये दांत पाए जाते हैं तो इसका मतलब मनुष्य स्वतः ही मांसाहारी है, ये दांत मांसाहार के लिए ही है।
ऐसी ऐसी कई युक्तियां हैं जिनसे लोगों को मांसाहार के प्रति खींचा जा रहा है। लेकिन याद रहे कि अगर केवल कैनाइन या इन दांतों के कारण ही मनुष्य मांसाहारी होता है, तो जो हिपोपोटेमस दरियाई घोड़ा नाम का एक जानवर है जिसके 16 इंच के कैनाइन्स होते हैं, लेकिन वो उम्र भर क्या खाता है? केवल घास खाता है। तो हमें सावधान रहना होगा। हमारी संस्कृति पर ये हमला किया जा रहा है। मैंने पहले कल भी बताया था कि लॉर्ड मैकाले का कथन था कि किसी भी तरह इन लोगों को इनके आध्यात्मिक मूल्यों से जुदा कर दो, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उसने कहा था कि जिस दिन इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उस दिन ये देश हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। आज कहने को हमें इतने वर्ष हो गए कि हम पराधीनता से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो केवल एक बाह्य पराधीनता थी जिससे हम मुक्त हो गए, लेकिन विचारों की पराधीनता में आज भी हम उनके उतने ही गुलाम हैं। ये विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण ही है कि देश में मांसाहार को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा है आर्थिक दृष्टिकोण। प्रायः मुझे हंसी आई जब ये बात कही गई कि एक गाय को मारकर जब खाया जाता है तो उससे 40 लोगों का पेट भरता है, और उन्हीं 40 लोगों का पेट भरने के लिए आपको कितना सारा अनाज जोड़ना पड़ेगा। ये युक्ति प्रस्तुत की गई। लेकिन याद रहे, अमेरिका के अंदर जो जानवर मांसाहार के लिए पाले जाते हैं, उन जानवरों को जितना भोजन खिलाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी अन्न दिया जाता है, उनको जितना अन्न दिया जाता है, अगर वो अन्न पूरे देश पूरे विश्व के अंदर बांटा जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। सोचिए, ये अन्न की बर्बादी है। प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जब एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा जाती है तो वो केवल 10% रह जाती है। जैसे पेड़ पौधे ने जो ऊर्जा संचरित की, जब पशु उसको खाएगा तो उसमें केवल 10% जाएगी, और जब आप पेड़ पौधों को खाएंगे तो आप में 10% आएगी। और अगर आप पशु पक्षियों को खा रहे हैं तो 10 का 10 यानी 1% आएगा। तो चाहे कोई भी बात हो, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, किसी भी तरह से मांसाहार को युक्ति संगत नहीं ठहराया जा सकता। और जो भूचर खानों के अंदर मूक जीव जंतुओं को प्रताड़ना दी जाती है, अगर आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी महिला भविष्य में चमड़े का पर्स अपने पास रखना चाहिए। छोटे छोटे चूजे होते हैं, वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, तो जो बूचड़ खाने का मालिक है वो सबकी चोंच काट देता है, क्योंकि चोंच नहीं रहेगी तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मुर्गी है, वो अंडा नहीं दे रही है, उसके नीचे की जो सतह है उसको गर्म कर दिया जाता है। अब वो तड़पती है गर्मी से, उछलती है, कूदती है, कुछ कह नहीं सकती, वो अंडा देगी। सोचिए, जो तड़प तड़प कर उसमें से जो अंडा निकलेगा भी सही, जब आप उसको खाएंगे तो आपके विचारों में क्या परिवर्तन आएगा। इसी तरह शुतुरमुर्ग की चमड़ी को उधेड़ दिया जाता है और उसकी जो सफेद रोएं होती हैं उससे कोमल कोमल पर्स बनाए जाते हैं। जो लिपस्टिक का प्रयोग महिलाएं करती हैं उसमें खरगोश का रक्त मिला हुआ होता है। और तो और पुरुषों के जो शेविंग रेजर भी होते हैं उसके ऊपर भी एक चर्बी की सतह लगाई जाती है, और उसमें भी क्या होता है, पशुओं की चर्बी होती है। और दूसरा उदाहरण तो मैंने आपको दे ही दिया कि किस तरह जब श्वेत मांस बनाया जाता है, जिसे व्हाइट मीट कहा जाता है, उसके लिए एक बेचारी गाय को कितनी प्रताड़ना दी जाती है। एक बछड़े को लिया जाता है, उसके मुंह में चावल भरे जाते हैं जब तक कि उसकी सांस न रुक जाए, फिर उसको घूंसों से मारा जाता है और इस तरह उसका मांस पकाया जाता है। उसको क्या कहेंगे, ये श्वेत मांस। अगर यहां तक भी बात रहती तो भी ठीक था। कहीं आजकल प्रवृत्ति क्या हो गई है, भ्रूण मांसाहार की, कि मनुष्य का जो भ्रूण है, मनुष्य के भ्रूण को भी निकाल करके उसको मार्केट में बेचा जा रहा है और उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो मांसाहार और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सोचिए, आज धर्म के
नैतिक मूल्यों से मुड़कर हम जिस विनाश की कगार की तरफ जा रहे हैं, अगर इसी तरह से पशु बलि मांसाहार बढ़ता गया तो एक दिन इन सभी मूक जानवरों की हाय, इनकी जो आहें हैं वो हमें ही आकर के लगेंगी। और नेपाल में आने वाला भूकंप, बढ़ते हुए जितने भी प्राकृतिक विपदाएं हैं, ये सब इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। आज से पहले संतुलन कभी इतना बिगड़ा नहीं था, ये बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं हम ही इसके दोषी हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितना हो सके हम मांसाहार और किसी भी रूप में मांस से संबंधित किसी भी चीज को अपने आप से दूर करें, क्योंकि अगर बाजार के अंदर मांस खाने वाले ही नहीं रहेंगे तो मांस काटेगा कौन? अगर चमड़े का पर्स खरीदने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो बनाएगा कौन? चमड़े का जूता खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो चमड़े के लिए बेचारी जिंदा गाय को उल्टा क्यों टांगा जाएगा? तो मैं क्योंकि धर्म का भी यही सिद्धांत है कि जो अनुग्रहित है वो क्षमाशील होता है, और यही एक प्रवृत्ति हम सबको पशुओं से जुदा करती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।